हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप लोगों का करिगेंडम आया है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। एसएससी एमटीएस वाले जो भी बच्चे हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार वाले बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये जो करिगेंडम लेटर है, दूसरा करिगेंडम है आप लोगों का, उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको बता दूं, अगर आप लोग एसएससी की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर जुड़ जाइए। क्यों जुड़ जाइए? क्योंकि भविष्य में आपको पोस्ट प्रेफरेंस, स्टेट प्रेफरेंस भरना होगा। रिजल्ट आने के पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी चाहिए होगी, आंसर के आने के बाद रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानकारी चाहिए होगी, और एसएससी के एंड से आने वाले नोटिस और नोटिफिकेशंस को बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर जुड़े रहोगे तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी। आप लोग चैनल पर जुड़ना इंश्योर कीजिए, स्पेशली वो बिगिनर्स बच्चे जिनको भी पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस भरना नहीं आता। चलिए आपको करिगेंडम बता देता हूँ। करिगेंडम का मतलब होता है कि आप लोगों का जो मूल नोटिस आया था, जो भी आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है इस नोटिस के माध्यम से। ठीक है ना? एक प्रकार से आप अमेंडमेंट समझ सकते हो, संशोधन समझ सकते हो आपके नोटिफिकेशन में। ठीक है, क्या है ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट में प्लीज़ रिफ़र टू द नोटिस ऑफ द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआई सी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। जो आप लोगों का एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का नोटिफिकेशन था, जो आप लोगों का 30/6/2023 को पब्लिश किया गया था, उसमें सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया है? द पैरा 18.7, जो 18.7 नंबर का आपका पैरा था नोटिफिकेशन का, अंडर मोड ऑफ सिलेक्शन, जो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बता रहा था, ऑफ दी नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में भी रीड एज फॉलो, उसमें परिवर्तन किया गया है। और अब उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। किस प्रकार से पढ़ा जाएगा? ये चीज़ दी हुई है, आप उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। 8.7 नंबर जो आप लोगों का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें चेंजमेंट किया गया है। अब ये आप लोगों का न्यू 8.7 इस प्रकार से माना जाएगा आप लोगों का। क्या बोला गया है? फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, जो हवलदार की पोस्ट है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10। हवलदार की पोस्ट के लिए बच्चों को, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वैकेंसीज कैंडिडेट, ठीक है ना? अगर एक वैकेंसी है तो उसके रेशियो में 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर अपियरिंग इन पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी और पीएसटी जो हवलदार का होता है, जिसमें आप लोगों का वॉकिंग और आपके शरीर की माप वगैरह होती है, उसके लिए। एंड ऑन दी बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। ठीक है ना? जो उन लोगों का सेशन 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन रहेगा आप लोगों का, उसके आधार पे आप लोगों का जिस प्रकार से मेरिट बनती है वो बना ही जाएगी। ठीक है ना? नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबीएन। ठीक है ना? आप लोगों को पता ही है सेशन 2 के मार्क्स सब जुड़ते हैं एमटीएस में, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। जीके और इंग्लिश के आधार पर वही लिखा हुआ है। द कमीशन में फिक्स सीए वाइस एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ एंड सेशन 2 ऑफ सीबीआई। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, आगे वही बोला गया है कि आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग देंगे, उसमें जो आपका सेशन 2 है जिसमें इंग्लिश और मैथ आती है, उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। बस ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा हवलदार की पोस्ट के लिए। ठीक है ना? आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।